राजेशपति त्रिपाठी जी, राजेश मिश्रा जी, रत्नाकर पांडे जी, अजय राय जी, मेवालाल बागी जी, हर्षवर्धन सिंह जी, तिलकधारी निषाद जी, परमिंदर सिंह जी, राजेश गौतम जी, मणिशंकर पांडे जी, हाजी रईस अहमद जी, राजनाथ सोनकर शास्त्री जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। – 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ और हम सब वो चुनाव लड़ रहे थे। मैं राजनीति में नया आया था, अमेठी में चुनाव लड़ रहा था। तब हमने आपसे 10, 15, 20 वायदे नहीं किए। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया कि देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, आम आदमी की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, गरीबों की, मजदूरों की सरकार होगी, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की सरकार होगी, सबकी सरकार होगी। पूरे देश को हम एक साथ करके आगे ले जाएंगे। विपक्ष में लोग खड़े थे, उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग। कोई जानता है इंडिया शाइनिंग का मतलब? अच्छा भैया बाद में करिए। कोई जानता है इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या? मतलब क्या होता है इसका? हाँ, अरे दबा के बोलो। नहीं जानते। इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल इन्होंने राज किया, एनडीए के लोगों ने, फिर आपके बीच में आ गए और कहते हैं भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। हमने दिया आम आदमी का नारा, ये कहते हैं इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी में हिंदुस्तान चमक रहा है। प्रेस वाले बहुत होशियार होते हैं, उन्होंने कहा देखो, सबसे बड़े नेता से पूछा, नेताजी कांग्रेस पार्टी बात करती है गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्ग की, कमजोर लोगों की, आपने ये कहां से चुना नारा? अंग्रेजी में नारा कहां से लाए आप? सबसे बड़े नेता खड़े हुए, जिन्होंने भी यात्रा निकाली है पूरे हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो खड़े हुए कहते हैं, एक रात में टीवी देख रहा था, टीवी में एक सूट का इश्तिहार आया, एक व्यक्ति सूट पहना था, दूसरे व्यक्ति ने उसके चमकते हुए सूट को छुआ और कहता है इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। हमें लगा देखो कितना अच्छा इश्तिहार है, इसको हमें नारा बना देना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। हमने चला दिया। नतीजा आया, आपने उनसे कहा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, आपकी गाड़ियों में लाल बत्ती के अंदर हिंदुस्तान चमक रहा है, हमें मनमोहन सिंह जी चाहिए, सोनिया जी चाहिए, हमें आम आदमी की सरकार चाहिए, गरीबों की सरकार चाहिए, आप परे हो जाइए। और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया। हमने पहला काम क्या किया? टीवी नहीं देखा हमने, आपके पास आए, आपसे पूछा भैया क्या कर सकते हैं? आपने हमें बताया देखो, बड़े लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है, हम रोज काम करते हैं, हमारे यहां रोजगार नहीं पहुंचता, हमें जाना पड़ता है महाराष्ट्र, हमें जाना पड़ता है पंजाब, हरियाणा के खेतों में काम करना पड़ता है। क्यों ना आप हमारे लिए एक योजना बनाएं जिससे रोजगार हमारे तक पहुंचे। मनरेगा पैदा हुआ। सोच किसकी थी? सोच हमारी नहीं थी। सोच हमारी नहीं थी, प्रेस वालों की नहीं थी, नेताओं की नहीं थी, हिंदुस्तान के आम आदमी की सोच थी। प्रोग्राम शुरू हुआ, 100 दिन का रोजगार, 120 दिन, 120 रुपए, 100 दिन, 12,000 रुपए हर परिवार को गारंटी करके हमने दिए। मायावती जी खड़ी होती है, कहती है भैया ये क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है। बीजेपी के लोग खड़े हो गए, कहते हैं पैसा जाया हो रहा है।
पार्लियामेंट हाउस में कहते हैं कि पैसा जाया हो रहा है, गरीबों की मदद पैसा जाया, गरीबों की मदद पैसा जाया। फिर हम आए आपके पास, अच्छा हाथ उठा के दिखाओ किसान कितने हैं यहां पे, हाथ उठा लिया सबने। आपके पास आए और आपसे पूछा भैया बताओ क्या कर सकते हैं। आपने हमें बताया बैंक के दरवाजे बंद हैं। इंदिरा जी ने बैंकों को नेशनलाइज किया, बैंक के दरवाजे तब हमारे लिए खोले थे, अब बंद हो गए, कर्जा है हमारे ऊपर। बड़े लोग जाते हैं बैंक में, उनके लिए लाल कालीन लग जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं, मैनेजर बैठ जाते हैं वहां पे, हम जाते हैं, हमें जूता पड़ता है, भगा देते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, बैंक के दरवाजे बंद है, खोलिए। 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी की, बैंकों के दरवाजे आप सबके लिए खोले। बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, पैसा जाया हो रहा है। मायावती जी क्या कहती है, नाटक हो रहा है। अब आप जाइए मनरेगा के बारे में किसी गांव में चले जाइए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आंध्रा चले जाइए, ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, ऐसी बहनों से जाके पूछिए भैया मनरेगा से क्या मिला, आपको बताएंगे इज्जत मिली, पहली बार रोजगार मिला, पहली बार ऐसा लगा कि सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा। और मायावती जी कहती है नाटक है। नाटक सिर्फ एक है, लखनऊ में जो जादू का हाथी बैठा है, जो आपके पैसा खाता है, आपका पैसा खाता है, उसका नाटक चल रहा है, 5 साल से चल रहा है। एक नाटक उनका है, दूसरा नाटक साइकिल का है, जो 3 बार पंचर हुई है, धड़ाक से पंचर हुई है। ये पैसा कहां से आया, प्रगति जो हुई है ये क्यों हुई? आपको लगता है ये राजनीतिक पार्टियां प्रगति लाई? क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि हिंदुस्तान जो तेजी से आगे बढ़ रहा है ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है क्या? नहीं, मैं नहीं लाया, आप लाए। आप काम करते हो, रोज खेतों में जाते हो, मजदूरी करते हो, ये सड़कें बनाते हो, पूरा दिन काम करते हो। आपने मेरी पसीने की बात की, मेरा पसीना कोई ज्यादा नहीं गया। जितना पसीना मजदूर 10 दिन में निकालता है उतना मेरा पसीना नहीं गया। जितना किसान निकालता है 10 दिन में उतना मेरा पसीना नहीं गया। आप लोग अपना पसीना देते हो, खून देते हो, सड़कें बनाते हो, भोजन देते हो पूरे हिंदुस्तान को, और फिर ये लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? आया कहां से पैसा? आपने दिया पैसा, महाराष्ट्र को बनाया यूपी के लोगों ने। आप गए महाराष्ट्र में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, उद्योग बनाए, फैक्ट्रियां खड़ी की, मजदूरी की। पंजाब हरियाणा चले जाइए, किसी भी किसान से पूछ लीजिए भैया यहां होता क्या है, आपको कह देगा देखिए ये खेत देखिए, इसमें जो लोग खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से आए हैं, इन्होंने अपने परिवारों को उत्तर प्रदेश में छोड़ा हुआ है, बच्चों को उत्तर प्रदेश में छोड़ा हुआ है, यहां आते हैं, पसीना देते हैं और फिर चले जाते हैं। लद्दाख में गया मैं, लद्दाख कोना हिंदुस्तान का, सड़क पे फटे हुए जैकेट लोग लिए खड़े हुए थे लोग। मुझे याद है एक लड़का नीला फटा हुआ जैकेट पहना था, मेरे पास आया और कहता है भैया मुझे यहां मजदूरी करनी पड़ रही है ठंड में, फटा हुआ जैकेट है, उत्तर प्रदेश में मुझे रोजगार कब मिलेगा? मेरा परिवार वहां है, बच्चे वहां हैं, यहां मुझे काम करना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में रोजगार कब मिलेगा? क्या आपका रोजगार का हक नहीं है क्या यहां? कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले दौरा हो रहा था मेरा,
रास्ते पे मुझे एक अस्पताल दिखाई दिया, उसकी पुताई हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? अस्पताल की पुताई कर रहे हैं। मैंने कहा अंदर जा सकता हूं? हाँ जरूर जाइए। अंदर गया। मैंने सोचा डॉक्टरों से बात करता हूं, मरीजों से बात करता हूं। मुझे एक डॉक्टर नहीं मिला, एक मरीज नहीं मिला। अंदर कुत्ते घूम रहे थे। नहीं, अब आप ताली बजा रहे हो, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। मैं बाहर गया और मैंने उनसे कहा, भैया ये क्या हो रहा है? ये किसका बेवकूफ बना रहे हो? हजारों करोड़ रुपए हमने स्वास्थ्य के लिए भेजे हैं, जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम, एन्सेफेलाइटिस के खिलाफ लड़ाई के लिए पैसा भेजा, और आप ये पेंटिंग कर रहे हो। अंदर ना डॉक्टर है ना मरीज, कुत्ते घूम रहे हैं अंदर। किसका बेवकूफ बना रहे हो आप? और वो कहते हैं, भैया देखो वो खेत देखो। वो आपको खेत दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। वहां से आपको सड़क दिख रही है? हार्ड टॉप हाँ दिख रही है। उस पे मायावती जी उतरेंगी। हेलीपैड है, हेलीपैड पे मायावती जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। फिर वो गाड़ियों से आएंगी यहां। 5 मिनट वो अस्पताल को देखेंगी, चमकता हुआ अस्पताल, इंडिया शाइनिंग वाला अस्पताल, और फिर कहेंगी शाबाश। लोगों से बात नहीं करेंगी, चली जाएंगी हेलीकॉप्टर में। मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। कुछ महीने पहले आपको मालूम होगा, मेरी मां बीमार हुई। मैं अस्पताल में बैठा था, मेरी बहन साइड में बैठी थी। हम घबराए हुए थे, मां बीमार हो गई, ऑपरेशन करना है। अस्पताल अच्छा था, ऑपरेशन ठीक से हो गया। मैं वहां घबराया हुआ था अपनी मां के बारे में। और फिर मैंने सोचा, उस अस्पताल के बारे में मैंने सोचा, और मैंने सोचा आज मैं यहां बैठा हूं, घबराया हुआ हूं कि मेरी मां बीमार है, मगर इस अस्पताल में डॉक्टर है, नर्सेज हैं, ठीक दवाई है, ऑपरेशन भी ठीक कर देंगे। मगर मेरे उत्तर प्रदेश के जो भाई हैं, उनका क्या होगा? जब कोई युवा अपनी माता के लिए घबराता है कि वो बीमार हो गई, और जब उसको उस चमकते हुए अस्पताल में भेजना पड़ता है, पेंटिंग वाले इंडिया शाइनिंग अस्पताल में, तो उसको क्या लगता होगा? मैंने ये बात वहां सोची। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी यूपी में चुनाव लड़ने गया है, कि भैया चुनाव होगा, राहुल गांधी चुनाव लड़ने गया है। हमारी महाभारत में एक कहानी है, आपको याद होगी। अर्जुन जी और मच्छी वाली कहानी, किसी को याद है? जहां पे अर्जुन जी को द्रोणाचार्य जी ने पूछा, क्या दिखाई दे रहा है आपको? अर्जुन जी से पहले सब लोगों से पूछा, भैया क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा मुझे मछली दिखाई दे रही है, किसी ने कहा मुझे पानी में मछली दिखाई दे रही है, किसी ने कहा कि मुझे द्रोणाचार्य दिखाई दे रहे हैं और मच्छी दिखाई दे रही है और बाकी लोग दिखाई दे रहे हैं। और अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। अब मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं अंधा हूं, मुझे ना चुनाव दिखाई दे रहा है ना कुछ और, मुझे सिर्फ एक बात दिखाई दे रही है, यूपी की जनता की इज्जत। और देखो, मुझे इस चुनाव में भैया
मुझे इस चुनाव में आप 1 सीट दो, 5 सीट दो, 200 सीट दो, 400 सीट दो, मुझे सिर्फ वो आंख दिखाई दे रही है। मुझे सिर्फ दिखाई दे रहा है कि यूपी की जनता को, हमारी महिलाओं को, बहनों को, भाइयों को इज्जत मिलनी चाहिए। और पिछले 22 सालों से इन लोगों ने आपको इज्जत नहीं दी। इज्जत का मतलब क्या होता है? जब कोई बीमार होता है, अस्पताल जाता है, उसे वहां इलाज मिले, कुत्ते नहीं। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, उसे शिक्षा मिले। जब हमारे लोग रोजगार मांगते हैं, उसे रोजगार मिले। इज्जत का यह मतलब होता है। यहां ये लोग जात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, मगर आपकी इज्जत की बात नहीं करते। मैं जाता हूं आपके घरों में जाता हूं, आपके घर में खाना खाता हूं, आपसे पूछता हूं भैया क्या कर सकते हैं आप बताओ। दुनिया को नहीं बदल सकता मैं, मगर आपको इज्जत जरूर दे सकता हूं, और आपकी इज्जत के लिए मैं जरूर लड़ सकता हूं। मैंने इज्जत की बात की, एक और बात कहना चाहता हूं। अब यह चुनाव कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। हम इस चुनाव को जीतने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस चुनाव के बाद आपने पसीने की बात की। जो भी मेरे अंदर है, खून है, पसीना है, जो भी मेरे अंदर है, मैं आपके लिए लगा दूंगा। और दूसरी बात भी सुन लो, अगर आपने हमें 2 सीटें दी, 4 सीटें दी, हम गुंडों की सरकार और चोरों की सरकार के साथ समझौता नहीं करने वाले। चाहे कुछ भी हो जाए, हम समझौता सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता से करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को बदलने में 5 साल लगे, 10 साल लगे, मैं वहां खड़ा हूं और हिलने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं आप में भरोसा करता हूं, मैं जानता हूं कि जो युवा यहां है, सिर्फ इस प्रदेश को नहीं, इस देश को बदल सकता है। आपके हाथ बांध रखे हैं इन लोगों ने। आप जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, आंध्रा जाते हो, कर्नाटक जाते हो, वहां शिवसेना, महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग आपको मारते, कहते भागो यहां से। उत्तर प्रदेश को खड़ा करना है। कौन खड़ा करेगा? राहुल गांधी नहीं खड़ा करेगा, उत्तर प्रदेश का युवा खड़ा करेगा। ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, ये खड़ा करेंगी। जो हमारे स्कूलों में टीचर हैं, ये खड़ा करेंगे। अस्पताल में डॉक्टर है, वो खड़ा करेंगे। इनके जो हाथ बंधे हुए हैं, उनको खोलना है। ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आप दूर दूर से आए और आपने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, मैं इसको भूलने वाला नहीं हूं। मैं जात नहीं देखता हूं, धर्म नहीं देखता हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की शक्ति मुझे दिखाई देती है, और उस शक्ति को लेकर हम इस प्रदेश को बदल डालेंगे। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इज्जत की बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आप एक ऐसी सरकार चुनिए जिसके नेता आपके पास आए, आपका हाथ पकड़ें, आपसे सवाल पूछें।
आपसे पूछे भैया क्या करा जा सकता है, कमी क्या है, आपके घरों में आके खाना खाएं, आपके कुओं का पानी पिएं, ये जो खाई बनी हुई है राजनेताओं और आपके बीच में, इसको मिटाएं। समय लगेगा, ये 2 साल में नहीं होगा, समय लगेगा, मगर इस काम को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। आप सब दूर दूर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।